हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च में साइंटिफिक मिसकंडक्ट के बारे में, जिसको दिखाया गया है शॉर्ट टर्म, जिसको बोलते हैं एफ और पी। एफ का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म। ये तीन टर्म्स आते हैं। ये तीन तीन टर्म्स आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि फैब्रिकेशन क्या होता है। फैब्रिकेशन का मतलब होता है क्रिएट फेक डाटा, अर्थात आप अपने रिसर्च कार्य में डाटा को फेक क्रिएट कर रहे हैं। आप ऐसे आंकड़े बना रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिएट फेक डाटा, अर्थात फैब्रिकेशन। जो डाटा है भी नहीं लेकिन उसको हम आर्टिफिशियली तैयार कर रहे हैं अपने ऑन साइड से। ठीक, वो होता है आपका फैब्रिकेशन। देन उसके बाद हम बात करते हैं फाल्सिफिकेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम डाटा को मैनिपुलेट कर देते हैं या फिर उसमें चेंजिंग ला देते हैं। अर्थात जो डाटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उस डाटे में हम तोड़ फोड़ करते हैं और उसके बाद उसको हम चेंज कर देते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उसको हम बोलते हैं फाल्सिफिकेशन, अर्थात झूठी जानकारी देना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये तीन चीज़ें बताया। अब इन तीन चीज़ों में आप क्या करें कि आप क्या करें कि उसमें तोड़ फोड़ कर दें और कुछ उसमें आप अपने साइड से ऐड करें, जबकि वो उससे रिलेवेंट ना हो, या फिर पूरे डाटा को ही चेंज कर दें। आप बताएं कि नहीं, फाल्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि फाल्सिफिकेशन का मतलब कुछ और होता है। तो ये जो आपने किया उस डाटा में चेंजेस कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फाल्सिफिकेशन। देन उसके बाद होता है आपका प्लेजियरिज्म, जिसको बोलते हैं किसी अन्य के कार्य को श्रेय दिए बिना उपयोग करना। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में आपका जो दूसरा चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपको शोध में जिनसे भी सहायता मिलती है उनके डाटा को हम लेते हैं और उसके बाद उनको हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने अपने शोध में ये पाया। तो उनको क्रेडिट न देके हम खुद का नाम लगाएं या अपना कार्य बताएं, उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है, तो आई होप कि आपके तीन चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक बार और देख लेते हैं। FFP, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म। फैब्रिकेशन में क्या होता है कि डाटा को हम नकली तैयार करते हैं। फाल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो डाटा पहले से मजबूत है उसमें हम हेर फेर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। प्लेगरिज्म में क्या होता है कि हम किसी और के डाटा को यूज करते हैं लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देते हैं। ये तीन टर्म होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं डाटा प्रस्तुति और प्रकाशन में गलतियाँ, एरर इन डाटा प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन। कि जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं या फिर उसको पब्लिकेश करते हैं, ठीक है, जब उसको छपवाते हैं तो उसमें कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं। तो पहला क्या होता है? सलामी सेलिसिंस साइसिंस सलामी साइसिंस। इसमें क्या होता है कि एक शोध को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रकाशित करना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक रिसर्च कार्य किया है। अब उस रिसर्च कार्य को जब आप पेपर पब्लिश करवाएंगे तो उसको छोटे छोटे भागों में पब्लिश करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो है कि पब्लिकेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़े। तो इसको बोलते हैं हम सलामी स्लाइसिंग। देन उसके बाद आपका होता है डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक ही शोध को कई जगह प्रकाशित कराना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक शोध किया है, ठीक है। अब उस शोध को आप इंटरनेशनल में अलग छपवा रहे हैं, नेशनल में अलग छपवा रहे हैं, या फिर स्टेट लेवल पे भी उसी को आप यूपी में छपवा रहे हैं, बिहार में छपवा रहे हैं, हरियाणा में छपवा रहे हैं, झारखंड में छपवा रहे हैं, जबकि आपका कार्य एक ही है। तो इस तरीके के जो कार्य को आप एक ही कार्य को अलग अलग जगह जब इसको छपवाते हैं तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट पब्लिकेशन। देन उसके बाद होता है आपका सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनचाहा डेटा छिपाना या जानबूझकर गलतियाँ करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम अनचाहे डेटा को छुपाते हैं कि हम इसको दिखाना नहीं चाहते। ठीक, या फिर उसको जानबूझ कर गलतियाँ करते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि इसको हमको शो करना चाहिए लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं,
छुपा लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आपको एरर इन डाटा प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन में हम 3 तरीके की गलतियां करते हैं, जिसमें पहला आपका होता है सलामी स्लाइसिंग, एक शोध को छोटे छोटे भाग में छुपाना। उसके बाद होता है आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशन, जिसमें क्या होता है कि एक ही शोध को हम कई जगह छुपाते हैं। एंड थर्ड आपका होता है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, जिसमें हम चीज़ों को डाटा को अनचाहे जो डाटा होता है उसको हम छुपा लेते हैं या फिर जानबूझ कर गलतियाँ उसमें करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 चीज़ें होती हैं। आई होप कि आप समझ गए हों। अब उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिकेशन के इथिक्स और स्टैंडर्ड की। अब आप सोचेंगे सर ये जो चीज़ें होती हैं ये हो सकता है कि हम वो गलतियाँ करें, जानबूझ के करें या फिर ज़्यादा चालाकी दिखाने के चक्कर में पड़े, तो कैसे एक रिसर्चर को हम इस चीज़ों से बचा सकते हैं, कैसे उसको हम पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अनुसंधान को एथिक्स और स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कुछ आपके बॉडीज़ हैं, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट क्वालिटी, जिसमें 3 आती हैं आपकी कोप, वैम और ICMJE। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये तीनों क्या करती हैं कि मेंटेन करती हैं क्वालिटी को, रिलायबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को, कि किसी शोध की क्वालिटी क्या है उसको मेंटेन करना, कहीं उसमें डाटा छुपाया तो नहीं गया है। जो आपने ऊपर एरर देखे हैं, FFP देखा, उसको जो है उसको मॉनिटर करने के लिए, ताकि क्वालिटी आपकी बनी रहे। रिलायबिलिटी के लिए कि आपकी रिलायबिलिटी उस शोध में हो, अगर कोई शोध करना चाहे तो उसको डाटा सही मिले, रिलायबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि दूसरा कोई अगर आपके कार्य को रीचेक करना चाहे तो उसको चीज़ें सेम आए कुछ वेरिएंस के साथ। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं जो इनका लक्ष्य क्या होता है, स्टॉपिंग अनइथिकल प्रैक्टिस, अर्थात जो इथिकल प्रैक्टिस नहीं है, जो अनैतिक कार्य आपने किया है उसको रोक देना। ये होते हैं आपके 3 बॉडी जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं पब्लिकेशन में, इथिक्स एंड स्टैंडर्ड। ये आपके एग्जाम में आएंगे, इसको आप लिख दीजिएगा, जिसमें 3 बॉडी होती हैं कोप, वाम और ICMJE। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। देन उसके बाद एक टर्म्स आता है आपके शोध में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हितों का टकराव। तो एज अ रिसर्चर आप किसी भी चीज़ से बायसनेस न हो। ठीक है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपका बायस रहेगा, क्योंकि आप चीज़ों से जुड़े रहेंगे। तो इसी को करने के लिए क्या होता है कि जब शोधकर्ता की व्यक्तिगत वित्तीय भावात्मक रुचि परिणामों को प्रभावित करे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे आप शोध करना चाह रहे हैं, अब उसमें क्या है कि आप शोध कर रहे हैं, आपका शोध सही जा रहा है, लेकिन आपके पास पैसे की कमी है। तो अब पैसे की आपकी कमी है, आप अपने रिसर्च को और दिन नहीं खींच सकते, तो आप उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते। तो आप सोच रहे हैं कि जल्दी इसको करके हटाओ, तो आप क्या करेंगे, फाल्सिफिकेशन करेंगे पब्लिक उसमें। FFP की जो चीज़ हमने देखी थी हो सकता है वो आप डाल दें, या फिर जल्दी के चक्कर में आप गलत जानकारी दे दें। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होता है ना, जो आपके हितों का टकराव होता है, तो एज अ पर्सन इन सारी चीज़ों को पारदर्शी बनाने के लिए इस चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। इसमें आपकी व्यक्तिगत वित्तीय भावात्मक जो चीज़ें होती हैं किसी किसी वर्ग के प्रति, समुदाय के प्रति, तो एज ए रिसर्चर आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपको भेदभाव और जो है कि बायसनेस नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूशनशिप, कि एक लेखक के रूप में आपके क्या योगदान है। अर्थात जब आप PhD कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो आप अपने थीसिस को लिख रहे हैं, तो उसमें आपका क्या योगदान है। ठीक, तो इसमें हम लोग 3 गलतियां करते हैं। पहला क्या करते हैं, घोस्ट ऑथरशिप, अर्थात हम किसी भी लेखक का नाम लेते हैं, मतलब उसके काम को लेते हैं, पर उसके नाम को हम प्रमोट नहीं करते हैं, उसके नाम को छुपा देना, पहली चीज़ ये गलती करते हैं। दूसरी चीज़ होता है गिफ्ट ऑथरशिप, अर्थात जो लोग काम ही नहीं करते उन्हें लेखक बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेरा नाम जानते हैं और आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, अब आपने अपना डाटा क्रिएट किया, ठीक, और उसमें मेरे नाम से लगा दिया।
जबकि वो मेरा काम था ही नहीं, हमने उस पर काम ही नहीं किया। तो ये जो हम गलती करते हैं इसी को बोलते हैं गिफ्ट ऑथरशिप। ठीक, उसके बाद होता है वायोलेशन, किसी अन्य के स्रोत को बिना अनुमति के उपयोग करना। जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इस वीडियो पे आप क्या करें कि मेरा नाम लिए बिना ही आप अपने चैनल पे इसको पब्लिश कर दें। आपने मुझसे पूछा नहीं, अनुमति नहीं ली, लेकिन आपने कर दिया, तो इससे आपको कॉपीराइट लग सकती है। तो एक लेखक के रूप में आपको ये 3 गलतियों से बचना है। कौन कौन सी गलतियाँ? होस्ट ऑथरशिप, गिफ्ट ऑथरशिप और वायोलेशन। ये 3 गलतियों से आपको बचना है। अब आपकी आती है कंप्लेंट एंड अपील, कि अगर आपको ऐसा कोई मिलता है कार्य तो उसको आप अपील कैसे करेंगे, कंप्लेन कैसे करेंगे। तो इसमें हम पहले करते हैं अनएथिकल एक्ट इन पब्लिकेशन। इसके अंतर्गत हम अपील करते हैं। इससे क्या होता है कि कंप्लेन फील्ड विद जनरल, अब ये चीज़ें जनरल में शिकायत दर्ज होती हैं, उसके बाद संपादक द्वारा जांच की जाती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि इनका रिट्रैक्शन रहेगा या हटा दिया जाएगा। ठीक है, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, 6 महीने के लिए रोक दें, साल भर के लिए रोक दें, या फिर हमेशा के लिए कि अब आप पीएचडी करने के योग्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये विश्वसनीयता का नुकसान सबसे बड़ा दंड है। ठीक है, कि आप जो है कि विश्वसनीयता नहीं बना के रखें, ये दंड है, क्योंकि आप एज ए रिसर्चर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। तो आपका ये आपका यूनिट 1 से लेके 4 तक चीज़ें इंड हो गई हैं। अगर आपको कहीं समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइज।